वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आप सिर्फ PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम इन प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट हम सबके सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए इसमें आप देखेंगे जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो थोड़े इजी होंगे, लेकिन इनको भी तैयार करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक ठाक टाइम है, हम लोग हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मॉडरेट और टफ होते जाएंगे, जो कि अभी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। सभी तरह के प्रश्नों को आपको कराया जाएगा जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो पहले जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद और प्रश्नों को भी कराया जाएगा। तो पहले पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने दीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है या आपकी कोई डिमांड है, आप जैसे भी प्रश्नों को हल करना चाहेंगे वो आप कमेंट करेंगे और उसी प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916 और ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन 1921। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष बनती हैं। दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इनमें पूछा गया है कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें वो अध्यक्ष बनी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर का अधिवेशन होता है 1925 में, जिसमें सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। इससे पहले जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव अधिवेशन था, जिसमें गांधी जी पहले अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद जो 41वां अधिवेशन होता है उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मैजनी, जो कि इटली के थे, इनकी उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय द्वारा मैजनी की जो रचना थी द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, इसका उर्दू में अनुवाद किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में दिया गया है,
ऑप्शन बी है इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन सी मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया 1904 में। और ऑप्शन डी है गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। ऑप्शन सी मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था जर्मनी में 1907 में, ना कि 1904 में, इसलिए यही इनकरेक्ट था और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी सारे सही दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है लाहौर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। फिफ्थ क्वेश्चन है चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि किसने सम्मानित किया था इस उपाधि से। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन डी राइट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है अवध किसान सभा का सृजन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में या फिर ऑप्शन डी है 1935 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए अगर आप दोपहर 1 बजे वाली क्लास नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। ये सारे प्रश्न आपके आसानी से हल होते जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। एट्थ क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए अतिरमपक्कम, ऑप्शन बी है आदिचनलूर, ऑप्शन सी है अरिकामेडु और ऑप्शन डी है सनूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अतिरमपक्कम से। नाइन्थ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन ए है एलादी, ऑप्शन बी है मणिमेखलय, ऑप्शन सी है सिलप्पदिकार, डी है जीवक चिंतामणि। इनमें से कौन सा महाकाव्य है जो संगम युग का नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से जो एलादी है ये संगम युग का महाकाव्य नहीं है। इसके अलावा मणिमेखलय, सिलप्पदिकारम, जीवक चिंतामणि ये सारे के सारे संगम युग के महाकाव्य हैं। 10th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ऋषभदेव जिनका चिन्ह है गज, ऑप्शन बी संभवनाथ अश्व, ऑप्शन सी अभिनंदन नाथ का कपि और ऑप्शन डी है सुमति नाथ का क्रौंच। इसमें से एक है जो इनकरेक्ट दिया गया है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है ये गज ना हो करके या फिर बैल आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट दिया गया था। 11th क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहली दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद था। तो ये 7 श्रेणियां थी भारतीय समाज की मेगास्थनीज के अनुसार। 12th क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मोहम्मद कासिम, ऑप्शन बी है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद साहब और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन बी राइट है। 13th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था। ऑप्शन ए अमीर उल उमरा, ऑप्शन बी सुल्तान ए आजम, ऑप्शन सी ईश्वर की भूमि का रक्षक और ऑप्शन डी सुल्तान ए हमजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तान ए हमजा इल्तुतमिश ने नहीं धारण किया। इसके अलावा अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम, ईश्वर की भूमि का रक्षक ये सारी उपाधियां उसने धारण की थी। क्वेश्चन है दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी खानदेश, ऑप्शन सी है बीजापुर, ऑप्शन डी है अहमदनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खानदेश। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनकी डेट दी गई है। पहला है बैटल ऑफ चौसा, इसकी डेट दी गई 1539। ऑप्शन बी है सामूगढ़ का युद्ध 1658,
ऑप्शन सी है बैटल ऑफ बल्क, तो बल्क का युद्ध दिया गया 1636। ऑप्शन डी है बैटल ऑफ खानवा 1527। तो ये डेट दी गई है, इनके अनुसार बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल्क का युद्ध ये हुआ था 1646 में, ना कि 1636 में, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। 16th क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए है हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन बी है वीर विजय, ऑप्शन सी है राजेंद्र चोल और ऑप्शन डी है कुली कुतुब शाह। इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ऑप्शन डी राइट है। 17th क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है उलूग खां, ऑप्शन बी है जफर खां, ऑप्शन सी है अल्प खां और ऑप्शन डी है नुसरत खां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जफर खां। इसकी मंगोलों के साथ युद्ध इसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए। 18th क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में 18वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए है शाह आलम सेकेंड, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है अब्दुल हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शाह आलम सेकेंड को। 19वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया था कौन सा था? ऑप्शन ए है बैटल ऑफ तराइन, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ चंदावर, ऑप्शन सी बैटल ऑफ घाघरा और ऑप्शन डी है बैटल ऑफ पानीपत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैटल ऑफ घाघरा। ये जल और थल, वाटर और लैंड दोनों में लड़ा गया था। 20वां प्रश्न है, उन्होंने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू की और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली उनके शासन से शुरू हुई, कौन थे? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी है जाफिना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पल्लव के द्वारा। तो आज ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज के सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई करेक्शन होता है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए, उसमें मैं कमेंट पिन कर देती हूँ जिसमें आप करेक्शन देख सकते हैं। इसकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आसानी से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के SCS अर्थात स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।